आप देख रहे हैं नेशन टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रेम कुमार। इस वक्त नेशन टीवी पूरी पड़ताल करेगी नगर निगम छपरा का। और छपरा में आप सभी जानते हैं कि यहां पे हवाई अड्डा भी है और इन दिनों नगर निगम का विस्तार भी लगातार किया गया है और इसका विस्तारीकरण बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन शहर के बीचों बीच अंदरूनी अगर भाग को आप देखेंगे, वार्ड का जो है आप अगर विजुअल देखेंगे, वार्ड की पड़ताल करेंगे तो छपरा शहर में भारी गंदगी है। सड़कों का जो समस्या है उसको देख के आप दंग रह जाएंगे। सड़कों पे जो पूरा उठाव है नहीं हो पा रहा है। गंदगी से पूरा शहर पटा हुआ है और इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहे। मुद्दे पे अभी हमारे साथ सीधे संतोष शर्मा जी जुड़ गए हैं, क्योंकि वार्ड नंबर 34 से ये पूर्व में पार्षद भी रहे हैं और इनकी पत्नी लगातार जो है 2007 से चुनाव लड़ रही है, लेकिन हार का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस बार कुछ माहौल बदला हुआ है और संभावना जताई जा रही है कि चुनाव निकाल नहीं सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से हम आपको बता दें कि 34 में बहुत सारे प्रत्याशी हैं और चुनौतियाँ भी ज़बरदस्त है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है नेशन टीवी पे आपका। नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष कुमार शर्मा आप सबों को सारण की धरती पे हार्दिक अभिनंदन और क्रांतिकारी के अभिनंदन करता हूं। अच्छा सर, हम आपसे शुरुआत में ही अगर जान लेते हैं, छपरा में तो गंदगी है ही, पूरे शहर में अगर आप देखते हैं, चूँकि आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो देख रहे हैं कि किस तरीके से चारों ओर गंदगी का अंबार है। उसके साथ ही नाला में जो गंदगी है उसको जो है बाहर फेंक दिया जा रहा है। फिर वो वाला गंदगी नाला में, सड़क की टूटी फूटी स्थिति, लेकिन एलिवेटेड सड़कों का भी शहर में निर्माण हो रहा है। तो ये शहर के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। आपके वार्ड में कितना काम हुआ बेसिकली अगर देखा जाए तो? मेरे वार्ड में तो जब लगभग 15 साल से ये कंटिन्यूस कर रहे हैं और सच पूछा जाए तो धरातल पर किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक इन्होंने नहीं किया है। काम तो हुआ ही नहीं है। अब चुनाव आया है, विगत 2 चुनाव से जब भी चुनाव आता है तो पता ना किस तरह की यहाँ पदाधिकारी हैं, किस तरह की यहाँ व्यवस्था है कि 6 माह जब चुनाव रह जाता है तो ईंटाकरण शुरू हो जाता है, नाले की सफाई शुरू हो जाता है। क्या 5 साल की गंदगी को आप 6 माह में और 1 माह में और 4 दिन में सफाई कर सकते हैं? मैं समझता हूँ बिल्कुल संभव नहीं है। अगर ये नियंत्रण सफाई काम होते रहता, गंदगी उठते रहते, जल जमाव और ये क्या ना कूड़े की अगर उठाव होए रहती तो मैं समझता हूँ कि शायद इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती और इतनी मेहनत के बावजूद भी ये सफाई नगण्य के बराबर है। इसके लिए किसको आप दोषी मान रहे हैं? चूँकि आप जिस वक्त वार्ड पार्षद थे, छपरा उस टाइम नगर परिषद था, उत्क्रमित इधर हुआ है 2 साल पहले, लेकिन अभी का स्थिति और जो पहले का स्थिति था, कितना अंतर देख रहे हैं? शहर का विस्तार तो हुआ है, लेकिन विस्तार के साथ साथ कूड़ा करकट और भ्रष्टाचार का भी विस्तार हुआ है। अगर डायरेक्टली में बात करें तो इसमें दोषी कौन है इन सब चीज़ों के लिए? किसको मान रहे हैं? देखिए, बिहार सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं आती हैं उसको धरातल पर उतारने के लिए यहाँ का संसद, विधायक और यहाँ के प्रशासन का काम है। लेकिन ये सारे मिली भगत की वजह से ये कार्य नहीं होता है और ये कार्य 4 महीने और 6 महीने जब चुनाव रह जाते हैं तो धरातल पे दिखता है। तब तक 4.5 साल ये जनता झेलती है। और नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन पैसे के बंदरबाट होते हैं। पैसे के बंदरबाट के सिवा कुछ नहीं होता है। अब जैसे यहाँ स्थानीय BLO है, यहाँ लोकल 34 वार्ड के ही हैं, लेकिन आज तक क्या पूछा जाए कि कोई BLO किसी भी बूथ पर, किसी भी घर पर डोर टू डोर जा कर के वोटर लिस्ट में नए लोगों को, यहाँ तक कि मेरे बच्चे हैं आज 27 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, बच्चियाँ हमारी 22 साल की हो गई, क्या वोटर लिस्ट में नाम जुटा? बिल्कुल सिर्फ फॉर्म भर के दीजिए, लिख के दे दीजिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मैं दर बदर भटक करके, उनसे लड़ाई करके, झगड़ा करके और फंड ला करके मैंने अनेकों रोड बनवाया, नाले बनवाया, कल्वर्ट सहित बनवाया, बोर्डिंग कराया, सर सफाई कराया और ये सारी चीज़ उस समय कराया। हमारे पक्ष में यहाँ नगर में अध्यक्ष थी श्रीमती नीलू देवी, जो नगर विकास राज्य मंत्री उदित राय थे। उनको आश्चर्य होता था कि डॉक्टर संतोष कैसा व्यक्ति है कि इतना ये काम करा लेता है, हम लोग मंत्री होकर भी काम नहीं कराते हैं। लगातार जिस तरीके से आपने 2-3 टर्म चुनाव भी लड़ा, आपकी पत्नी चुनाव मैदान में रही लेकिन पराजित होते गए, इस बार क्या कुछ माहौल कह रहा है? देखिए, माहौल तो आज की डेट में
परिवर्तन का माहौल चल रहा है। लोगों की मानसिकता बदली हुई है कि 15 साल मैंने देखा और 15 साल में कुछ नहीं हुआ। और मेरा कहना भी है कि मेरे 5 साल के तुलना में तुम 15 साल की तुलना करो। लेकिन तुलना के अपेक्षा मैं ये देखता हूँ लोगों की जो मुखरा आता है, 5% 10% भी अगर निकाल लिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि इतना भी रिजल्ट आता है। क्योंकि मैं 5 साल में जो किया आज 15 साल में नहीं हुआ। और मैं हारने के बावजूद भी मैं लोगों के बीच रहा और ये कहते हुए कि विकास आपके द्वार पहुँचे वही जनप्रतिनिधि है। जनता मेरे साथ है। वही दारू का बीमारी है, मुर्गा का बीमारी है, पैसे की बीमारी है, तो मैं इससे वंचित रहता हूँ।